कल हमारे साथ नहीं आए थे तो उनको भी क्लियर कर देते ताकि कंफ्यूजन नाम की वर्डिंग ना रह जाए कि सर क्या बोल रहे, है ना। तो चलते हैं। ओके, तो नंबर 1, हम जिनने जो कल डिस्कस की, आपको जो ट्रेनिंग सेगमेंट में कल आपको जो बताया गया वो क्या था उस पर बात करते हैं। तो कल ट्रेनिंग में ये चीजें आपको बताई गई, पिलर ऑफ 7P। पिलर ऑफ 7P, पिलर माने वो स्तंभ, वो खंबे, वो मजबूत टांगे ऐसा कह सकते हैं, जिसके ऊपर आपका पूरा बेस, पूरी चीजें, पूरी कंपनी खड़ी होती है। क्लियर है? तो चलते हैं। कहते हैं कि जब किसी कंपनी को आपको चूज करना हो, किसी भी एमएलएम कंपनी में जब आपको जुड़ना हो, तो आपको ये 7P जरूर याद रहनी चाहिए। अब होता क्या है कि आप जब किसी के पास जाते हैं तो ये किसके लिए है ये समझिएगा। ये जो 7P कहाँ इस्तेमाल करेंगे ये भी समझिएगा। इस टूल को हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे? इस टूल को हम इस्तेमाल करेंगे जो लोग पहले कहीं किसी कंपनी में जुड़ गए थे और अब आप प्लान दिखाने उनको पहुंचे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम तो जानते हैं ऐसा कॉन्सेप्ट, हम तो जानते हैं ये सिस्टम जोड़ने जुड़ाने का धंधा है, ये दो लोग आओ, इसको फंसाओ उसको फंसाओ, ये सब जोड़ने जुड़ाने का धंधा है, हम तो जानते हैं, हमें तो सब नॉलेज। तब जाकर आपको ये 7P का लास्ट हैमर होता है। हैमर बोले तो ये लास्ट का हथौड़ा है आपका, जब आप ढंग से मारेंगे तो आपकी क्लोजिंग प्रॉपर हो जाएगी। जैसा आप शेप देना चाहेंगे वैसी शेप आ सकती है। हमें पहले ये भी समझना पड़ेगा कि हम कौन सी चीज कब और कहां किस जगह यूज करेंगे। क्लियर है? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूंगा कि अभी मान लीजिए आपको बाल कटवाने हैं। अब बाल कटवाने की अगर नाई को पता होगा, यही नहीं पता होगा, सैलून मास्टर को नहीं पता होगा कि बाल कैंची से काटूं या रिंच से काटूं या किसी अदर चाकू से काटूं, समझ में आ रही बात? तो वो कैसे उस टूल को इस्तेमाल सही कर पाएगा? अगर वो कैंची की जगह चाकू लेना शुरू कर दे और चाकू से इस्तेमाल करे, क्या पॉसिबल है? नहीं है ना? पॉसिबल है क्या? अगर आपको टूल की पता नहीं है कि कौन सा टूल कहां कितना यूज होगा, तो आप उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो आपको कौन सा टूल कब इस्तेमाल करना है, इस चीज की जानकारी आपको होनी चाहिए। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज है, हम जो चीजें सीख रहे हैं ये स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। जैसे कि अभी 40 दिन का या 1 महीने का पूरा 40 दिन का हमारा सेटअप चल रहा है सुबह मॉर्निंग का ट्रेनिंग का। तो वहां स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जा रहा है। क्यों सिखाया जा रहा है? क्योंकि आप कहीं भटके नहीं। मान लीजिए आप आज ज्वाइन हो गए, ज्वाइन होने के बाद में आप कुछ दिनों में पता चला आपका काम नहीं सही चला, तो अब क्या हो रहा है कि आप सिस्टम को छोड़ के कहीं दूसरे कंपनी में चले गए, किसी और ने आपको वहां पे अच्छे अच्छे लोग आपने सपने दिखा दिए और आपने क्या किया, तत्काल प्रभाव में ये सिस्टम छोड़ा और किसी दूसरे सिस्टम में जाकर चले गए। तो आप क्या कर रहे हैं? आप वो काम कर रहे हैं जैसे कि एक कुआं खोदने के लिए आप स्टार्ट हुए, बहुत प्यास लगी थी तो बोले आप ये कुआं खोद लो, यहाँ पानी है, और आपने खोदना शुरू कर दिया। जब आधी मेहनत हो चुकी थी तो कोई दूसरा आता, कहता अरे कहाँ चक्कर में पड़ा, इससे ज्यादा इतनी ठोस इतनी पथरीली जमीन में तू कोशिश कर रहा है, इससे बेहतर आ तुझे मैं लेके चलता हूँ एक सॉफ्ट जगह, वहां पर चल, वहां खुदाई करेगा तो इससे कम खुदाई में तेरे को पानी मिल जाएगा। अब वहां जाता है, वहां पे कोशिश करता है, अब कोई और मिल जाता है उसे, उससे भी ज्यादा चतुर चालाक, बोले अरे कहाँ चक्कर में पड़ा, चल नदी के किनारे खोदते हैं तो पानी यूं मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? ये व्यक्ति 3 जगह प्रयास कर चुका है लेकिन अभी भी हाथ में पानी नहीं आया है। अगर ये उसी जगह प्रयास कर रहा होता, जिस जगह 2 जगह और जाके जितना किया था उतना ही प्रयास और यहां कर लिया होता, तो हमेशा के लिए उसका काम बन जाता, यानी कि पानी मिल जाता। तो अब आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। कहने का अर्थ कम से कम मेहनत में ये काम हो सकता था। तो यही चीज है समझने की जरूरत। आपकी टीम कहीं जाए ना, भटके ना, उसे कैसे काम कराना है, उनको कैसे शार्प करना है, उन्हें कैसे तेज बनाना है, आपकी टीम में टाइगर कैसे निकालने हैं, आपकी टीम में फाइटर कैसे निकालने हैं जो दिन रात अपने लिए काम करें,
तो उनके लिए क्या करना होता है, हमें ट्रेनिंग देनी होती है, सिखाना होता है, बताना होता है। क्लियर कि आपको किन चीजों, किन बातों का ध्यान रखना है, कहां किससे बचना है और किसको करना है। समझ में आ रही बात? किस काम को हमें बचना है, किस काम से, और किस काम को हमें करना है। इसके लिए आपको अपने विजन को क्लियर कराना पड़ेगा और उसके विजन को भी क्लियर कराना पड़ेगा। भटक क्यों जाता है व्यक्ति, जब हम उसके विजन को क्लियर नहीं करा पाते। उसने कहा कि सर मुझे करोड़ रुपए महीना कमाना, उसने कहा कि मुझे करोड़ रुपए महीना कमाना है। उससे पूछ लो एक बार इस बात को, क्या तुम्हारी वैल्यू है 1 करोड़ रुपए महीना कमाने की? क्वेश्चन क्रॉस होना चाहिए ऐसा जो घातक हो, जैसा वो कर रहा है उसी के लेवल का क्वेश्चन भी होना चाहिए, तब मजा आएगा। अब पॉइंट ये है कि उसने तो कह दिया साहब मैं करोड़ रुपए कमाना चाहता हूं, तो उससे पूछ लो तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो तुम्हें कोई 1 करोड़ रुपए महीना देगा। कुछ है क्या, कुछ स्पेशल है क्या? अगर है तो बताओ मुझे भी, मैं तुम्हें कमा के दिखाता हूं। लेकिन होगा तब, नहीं तो मैं जैसा जैसा बोलते जाऊं तुम कमा सकते हो करोड़ रुपए, लेकिन जैसा जैसा बोलते जाऊं वैसे वैसे करना पड़ेगा। जब तक सीख नहीं जाओगे तब तक हटने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये चीज दिमाग में बैठा दी, सामने वाले को क्लियर कर दिया, उसका ब्रेन अगर वॉश हो गया, यहाँ पर साफ सुथरा उसका क्लीन माइंड हो गया, तो वो फिर वही करेगा जो आप कहेंगे। अन्यथा अगर थोड़ा बहुत भी फितूर है, थोड़ा बहुत भी दिमाग में उथल पुथल है, तो आपकी कंपनी के लिए, आपके लिए वो कभी भी काम भरपूर तरीके से नहीं कर पाए। तो चलते हैं, ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यहां पर जब लोग भटक जाते हैं, सही डिसीजन नहीं ले पाते या बार बार चेंजेस करते हैं, क्या करते हैं, बार बार कंपनियां चेंज करते हैं, तब आपको ऐसे लोगों के साथ ये 7P को फोकस करने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है। ये अब आपका सटीक औजार है। समझ में आ रही बात? ये आपका सटीक औजार है। अगर सही औजार आप इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा काम सही और समय पे कर पाएंगे, और गलत चीज से अगर खुदाई करेंगे तो क्या होगा? समझ में आ रही बात? yes, तो वर्क प्रॉपर समय पे नहीं होगा, और उल्टा सीधा भी हो सकता है थक भी बहुत जाओ, परेशान भी जरूरत से ज्यादा हो जाओ, हो सकता है एडिटरों को छोड़ भी दो, ऐसा भी हो सकता है। तो इन चीजों को समझने की जरूरत है। तो बात करते हैं पिलर ऑफ 7 की। तो हमने कल बात की थी, किसी भी एमएलएम कंपनी को ज्वाइन करने से पहले क्या करना पड़ेगा, क्या देखने की जरूरत है, किन बातों की बात करनी। किसी एमएलएम कंपनी में काम करने से पहले इन 7P को जरूर याद रखें। क्लियर है? रिमेंबर these 7P before working in any MLM company। समझ में बात को? अब हमने ये चीज आपसे डिस्कस की कि इन 7P को, अब 7P क्या क्या है फटाफट उस पर बात करेंगे। कंपनी की प्रोफाइल, सबसे पहली चीज कंपनी की प्रोफाइल अगर आपने देख ली कि कंपनी दमदार है, मजबूत है, बैकग्राउंड साउंड है, उसके पास क्या इतना एसेट है, इतना पैसा है कि अगर कल कंपनी 2-4 साल नहीं भी चली तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सैलरी अपने पास से दे सकती है, ऑफिस के खर्चे अपने पास से मेंटेन कर सकती है, रेंट अपने पास से मेंटेन कर सकती है, क्योंकि आप काम करने जा रहे हैं तो आपको टीम बनाने में समय लगेगा। क्या ये कंपनी तब तक टिक पाएगी, अपने खर्चे बर्दाश्त कर पाएगी? जितने खर्चे बना इसने अपने पैदा कर रखे, क्या इतने खर्चे निकाल पाएगी, या इसके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम है? प्रोफाइल को समझ लीजिए। कल आपके फ्यूचर दांव पे लगा है, पता चला कल कंपनी का बेड़ा गर्क हो गया, आपने तो पूरा ताकत लगा दी थी, पूरी मेहनत लगा दी थी, 1-2 साल काम कर लिया था, और पता चला कंपनी रफा दफा हो गई। क्यों? क्योंकि उसके पास मैनेज करने के लिए फंड ही नहीं था। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? अक्सर बहुत सारी कंपनियां मार्केट के अंदर खुलती हैं और वो स्टार्ट होती हैं तो वो क्या करते हैं कि कुछ पैसा आपने ये इस यार दोस्त से लिया, कुछ उससे लिया, और कुछ मार्केट से उठाया और उसी तो कर दिया। फाइनली क्या होता है कि ऐसी कंडीशन में जब भी एक सिचुएशन आती है, एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है जब अप्स एंड डाउन होते हैं, जब आप बढ़ते होते हैं तो कुछ चीजें आपसे भी कमी हो सकती। तो आप उस जगह पर अगर आपके पास एक्स्ट्रा कोई सोर्स ऑफ इनकम है तब तो ये कंपनी चल सकती है, और उसकी कंपनी के ऑनर की जो माइंडसेट है वो क्लियर होना चाहिए कि चलाना है या नहीं चलाना। तो प्रोफाइल देखना बहुत जरूरी है। प्रोफाइल में आपको क्या क्या देखना है, क्या उसके ऑनर को नॉलेज है इंडस्ट्री की, नेटवर्क मार्केटिंग की। खाली ऐसा नहीं कि उसको पैसा तो है लेकिन नॉलेज नहीं है। अब नॉलेज नहीं होगी तो क्या होगा? नॉलेज नहीं होगी तो ये एक समय में आके बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि जिसको नॉलेज है वो आके इसको इस्तेमाल कर सकता है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनके ऑनर जो है उनको नॉलेज नहीं थी, तो नेटवर्क मार्केटिंग में कौन सा पैसा कहां जाता है, कैसे बढ़ता है, उसको पता ही नहीं था। जैसा जैसा अपलाइन उसे लीडर ने बोला वैसा वैसा वो करते गए। एक समय ऐसा हुआ कि
फंड खाली हो गया। अब जब ज्यादा बांटने का समय था, स्टार्टिंग में तो ज्यादा नहीं बढ़ता है, स्टार्टिंग में कम बढ़ता है, तो स्टार्टिंग में पैसा कम बढ़ता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, कंपनी ऑनर को भी लगता है खूब पैसा आ रहा है, बढ़िया धंधा है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ भीड़ बढ़ना शुरू होती है और जब पैसे, जब बाइनरी मैचिंग आपकी 2 3 4 5 6 7 जगह निकलना शुरू होती है, तब इसको महसूस होता है ये तो गड़बड़ होगी, और फिर एक समय होता है वो धंधा समाप्त होता है। तो अगर उसको नॉलेज है नेटवर्क मार्केटिंग की और नियत उसकी है चलाने की, तो वो इसको मैनेज करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन जिसको नियत ही नहीं है चलाने की और जिसको नॉलेज नहीं है, तो वो क्या आपको आगे लेकर जाएगा। तो आपको सबसे पहले उसकी प्रोफाइल देखनी है, क्या उसके पास पैसा फंड है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, कहीं ऐसा तो नहीं वो 2-4 कंपनियों में एफआईआर हो चुकी है, भाग गया या फरार है, या लोग उसको ढूंढते फिर रहे, ऐसा तो कहीं कुछ नहीं है। कहीं ये तो मुंह छुपाता तो नहीं फिर रहा, लोगों से मिलना क्यों नहीं चाहता। कंपनी के कई ऑनर्स ऐसे होते हैं जो सामने लोगों से संवाद नहीं करते, आमने सामने नहीं आते, क्यों? क्योंकि उनके मन में चोर है या फिर मार्केट में छवि खराब है। तो अगर समझ लीजिए कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो समझ लीजिए इस कंपनी का ज्यादा लंबा फ्यूचर नहीं है। तो पहली पी गड़बड़ है। अगर पहली पी गड़बड़ है तो आगे तो काम करना बेकार है। अब यहाँ पे ये सब चीजें जब चेक कर लेते हैं आप, तब आगे बढ़ते हैं, सेकंड पी देखेंगे। सेकंड पी देखेंगे प्रोडक्ट। जिस प्रोडक्ट के लिए हम मार्केट में आ रहे हैं, क्या वो प्रोडक्ट मार्केट में आप बेच पाओगे? बहुत जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी हम इस पे पूरे कल 1.5 घंटा बातचीत कर चुके हैं, लेकिन रिवाइज करवा रहा हूं मैं आपको, रिवाइज करवा रहा हूं मैं आपको ताकि आपको याद रहे, लिखते जाइएगा। सेकंड पी है, सेकंड पी बोले तो पिलर ऑफ पी। एक कंपनी को चलाने के लिए उसका प्रोडक्ट ही सबसे ज्यादा अहम, यहां पर मेन इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा अहमियत जो रखता है वो कौन रखता है? उसका प्रोडक्ट। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट बेचने निकले जो प्रोडक्ट मार्केट में कंपनी तो बोल रही है कि मिराकल है, जादू ही है, लेकिन जब आप बेचने जाते हैं तो पता चलता है उसमें जादू नहीं है। फिर क्या होगा? ऐसे में क्या होगा? ऐसे में क्या होगा? हमारी फेस वैल्यू खराब हो जाएगी और वो कंपनी ज्यादा लंबी नहीं चल सकती, क्योंकि जब प्रोडक्ट बिकेगा नहीं तो ये कहां से मैनेज करेगा इस कंपनी को? एक समय होगा इसे बंद करना पड़ेगा। अब पॉइंट की बात थी, सेकंड पी गड़बड़ है, सेकंड पी गड़बड़ है, अगर प्रोडक्ट सही नहीं है। अब इसमें कैसे आपको पता चलेगा कि प्रोडक्ट में क्या चाहिए? तो प्रोडक्ट की क्वालिटी को पहले देखो, एक बार प्रोडक्ट लो, ज्वाइन करने से पहले पहले प्रोडक्ट लो, उसको यूज करके देखो। अगर वो रीऑर्डर अपने आप मन से निकल रहा है, कैसे? मन से रीऑर्डर, डिमांड आ रही है, किससे? दिमाग से, मन से, दिल से डिमांड आ रही है, यार ये लेना चाहिए, बढ़िया चीज है, इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, क्या मतलब सही है। अगर अंदर से आवाज नहीं आ रही है तो समझ लीजिए जिसको समझाने जा रहे हैं उसकी भी आवाज अंदर से नहीं आएगी, तो एक समय ऐसा होगा आपकी छवि खराब हो जाएगी और ये कंपनी आपको छोड़नी पड़ जाएगी। तो जब पैसा नहीं आएगा तो क्या करेंगे? भाई प्रोडक्ट बिकेगा तभी तो पैसा आएगा, सारा खेल प्रोडक्ट के ऊपर है, सेल होगी तो पैसा आएगा। अब आपने देख लिया यहाँ नंबर्स ऑफ पी कि भैया तुम्हारी कंपनी में जो प्रोडक्ट है बहुत महंगा तो नहीं है। पहला कि आपके यूजेबल प्रोडक्ट है, दूसरा क्या वो प्रोडक्ट की रीडिमांड है, तीसरा पॉइंट क्या आपका प्रोडक्ट महंगा तो नहीं है। अगर महंगा है तब भी नहीं बात बनेगी, अगर डिमांड नहीं है तब भी बात नहीं चलेगी। समझ में आ रही बात? प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है तब भी बात नहीं बनेगी। मार्केट एक्सेप्ट कर रही है क्या इसको? हाथों हाथ ले रही है। अगर आप चाहते हैं मार्केट के अंदर, तो क्या मार्केट इसको हाथों हाथ ले रही है? अगर हाथों हाथ ले रही है तो सोने पे सुहागा है। अगर समझा के दिला रहे हो, समझ में आ रही हो, अगर समझा के दिला रहे हो, एक बार समझा के से दिला रहे हो, 2 बार समझा के दिला, तीसरी बार समझा के दिला, उसका मतलब इस प्रोडक्ट में झोल है, ज्यादा लंबा खेल नहीं है, आपका नहीं है। कंपनी तो चलेगी, आप जैसे और बेवकूफ मिलते रहेंगे, हम जैसे और बेवकूफ मिलते रहेंगे, तो कंपनी तो मुनाफा कमाएगी, बट आपका खेल कहां तक खेलने वाला है ये आपको देखना है। आपको 4 साल खराब करने, 5 साल खराब करने, 1 साल खराब करने। लोग कहते हैं कुछ नहीं तो चलो नॉलेज ही मिल जाती है, तो क्या आप एक्सपेरिमेंट के लिए बने? बात चीजों को समझने की जरूरत है, क्या हम एक्सपेरिमेंट के लिए बने? अगर नॉलेज ही मिलनी है तो फिर नॉलेज कॉलेज में ले चुके, नॉलेज आप स्कूल में ले चुके, अब आपको पैसा कमाने की जरूरत है। तो पॉइंट को समझने की जरूरत है कि जिस प्रोडक्ट को आप बेचने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट को रीयूज है क्या प्रोडक्ट का, क्या प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी है, क्या प्रोडक्ट का मार्केट में रेट ज्यादा तो नहीं है। अगर ये सब कुछ है तो समझ लो खेल गड़बड़ है, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्ट अगर रेट अगर ज्यादा होगा तो कोई भी उसको जल्दी खरीदेगा नहीं, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत प्रयास करना पड़ेगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलते हैं आगे। प्लान, प्लान क्या ऐसा है जिसको आप यूं 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 दे सकते हो?
प्लान में कितने यूएसपी हैं, प्लान के यूएसपी कितने हैं? एक होता है प्लान, एक होता है प्लानिंग, उस पर हम बाद में बात करेंगे, वो 7P है, मैं आपको बता देता हूं। प्लानिंग क्या है? 7P है। एक होता है प्लान, प्लान जो आप बनाया गया कि भैया इस तरीके से हम काम करेंगे, तो अब उसकी यूएसपी क्या है, मतलब उसकी खासियत उस प्लान की क्या है कि आप 10 लोगों के साथ में जब बैठ रहे हो, क्या 9 लोग यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहे हैं? क्या 10 लोग सेटिस्फाई हो रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि सिर्फ 2 ही लोग सेटिस्फाई हो रहे हैं या कोई भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अगर कहीं पे रेशियो 10% से नीचे जा रहा है तो समझ लेना ये कंपनी आपके लिए, प्लान आपके लिए वर्स्ट है, बेकार है। और अगर 10% से रेशियो ऊपर निकलना शुरू होता है कि आप अभी सीखे हुए नहीं है, लेकिन अगर 10 को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, 5 समझ जाते हैं, इसका मतलब ये आपके लिए परफेक्ट है। अगर सही सीख गए तो और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो प्लान में क्या खूबी होनी चाहिए, प्लान के अंदर क्या यूएसपी है, आपको ये देखना पड़ेगा। क्या मैं प्लान बिना किसी अपलाइन के दे सकता हूं? समझ में आ रही बात? पहला पॉइंट क्या है पी नंबर 3 का, क्या मैं प्लान बिना किसी अपलाइन के दे सकता हूं? अब देने के बाद, क्योंकि ये आपको प्रोडक्ट बेचना है, क्या करना है? प्रोडक्ट बेचना है, प्लानिंग बेचनी है, तो बेचने के लिए आपको अकेले सेल्फ उतरना पड़ेगा। तो क्या मैं इस प्लान को दे सकता हूं? कहीं भी मार्केट में घुसता हूं, किसी के घर में जाता हूं, तो क्या मैं बता सकता हूं कि भैया जो प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूं, जो उसका प्लान क्या है कि 2 लोग लगाओगे, 4 लोग लगाओगे, 5 लोग लगाओगे, ऐसे करके इनकम कमाओगे, ऐसे बाइनरी आएगी, ऐसे रिपर्चेज आएगी। पीवी बीबी में उलझने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल पॉइंट पे काम करने की जरूरत है। तो यहां पर आपको ये सब चीजें देखने की जरूरत है कि आप क्या उस प्लान को इजीली सेल कर पाओगे। जैसे एनबी शॉपिंग का प्लान, आप किसी के घर में घुसोगे, क्या राशन खाते हो? बोले हाँ। पैसा आता है? बोले नहीं, मेरे से आता, एक बढ़िया चीज दिखाता हूं। समझ में आई बात? दिस इज द अप्रोचिंग सिस्टम। अप्रोच करने जा रहे हैं आप उसको, बोले क्या करता है? रिश्तेदारी में गए, बोले राशन आता है? बोले आता है। पैसा कमाना चाहता है? बोले हाँ। तो चल कुछ बढ़िया दिखाऊंगा, राशन के साथ पैसा कमाया जा सकता है, रिश्तेदारी में घुस के प्लान दिखाया जा सकता है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ पहले से ऑलरेडी वो सब हो रहा है। तो प्लान में यूएसपी अगर बढ़िया है, उसकी यूएसपी बोले तो, अगर आपने उसकी यूएसपी देख ली कि प्लान बहुत बढ़िया देने में, क्वालिटी बहुत बढ़िया, जिसको मैं बता रहा हूँ तुरंत एक्सेप्ट कर ले रहा है, कह रहा है चीज तो बहुत बढ़िया है, जोड़ना नहीं जोड़ना भी एक अलग बात है, लेकिन आपने प्लान किसी को दिखाया, उसने क्या बोला, कैसा है? तो बोला चीज तो बहुत बढ़िया है। इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में जा सकते हैं, आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर बोला यार प्लान तो तेरा ठीक नहीं लग रहा, मजा नहीं आ रहा, इसमें ये इनकम नहीं है, वो इनकम ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, बहुत सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं गड़बड़। तो यूएसपी प्लान की समझ में आ जाए कि मेरा प्लान इतना बेहतर है कि मैं डायरेक्ट भी देता हूं, मैं यहाँ पर बाइनरी भी देता हूं, मैं यहाँ रीपर्चेज भी देता हूं, मैं एक्टिव इनकम भी देता हूं, मैं पैसिव इनकम भी देता हूं। ये प्लान आपको एक्टिव इनकम भी देता है और ये पैसिव इनकम भी देता है। सिर्फ ऐसा तो नहीं कि एक्टिव इनकम पे काम कर रहा है कि जब तक आप काम कर रहे हैं तभी तक पैसा आ रहा है, जिस दिन आपने काम छोड़ दिया उस दिन पैसा बंद। कहीं ऐसा तो नहीं ये प्लान जिसपे आप काम कर रहे हैं वो एक्टिव इनकम ही देता है, पैसिव इनकम की बात कर रहा है, देता नहीं। कई कंपनियां हैं मार्केट के अंदर कि आपने जैसे ही काम छोड़ा, डील की, पैसा आना बंद हो जाता है। क्लियर? एनबी शॉपी ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी तक कई लोग 1.5 साल से जा चुके हैं, लेकिन उनके पे आउट कंटिन्यू जा रहे हैं। दिस इज द राइट चॉइस बेबे। अगर बात करें, ये परफेक्ट चॉइस है, यानी कि यहां पर यूएसपी है कि फ्यूचर में जिसके लिए हम आ रहे हैं वो पैसिव इनकम यहां पर है। क्लियर है? अब चलते हैं आगे। प्रोमोटर, ये बहुत बड़ा, आपको मैं बताऊं ये 7P का चैप्टर तो बहुत बड़ा है। अगर आप मेरे साथ किसी को बैठाएंगे तो मैं उसका 1-1 घंटा पूरा पूरा दिन खा सकता हूं, एक पी पर। समझ में आ रही बात? हम अगर बैठेंगे तो पूरे पूरे दिन इस पे बात कर सकते हैं। तो आपको यही नॉलेज चाहिए। क्या चाहिए? कि जब बैठे तो फिर आप घुस जाएं उसके अंदर, पूरी तरीके से पेवस्त हो जाएं, मतलब समा जाएं उसके अंदर, कि आप समा गए, बोले अब तो जो मैं बोलूंगा वही तुझे करना पड़ेगा। बोले आत्मा बन जाओ उसकी। क्या बन जाओ? आत्मा। उसकी आत्मा निकाल के बाहर फेंको, घुस उसकी बॉडी में घुस जाओ। अब बता भाई, ज्वाइन करना है, पैसा पॉकेट से निकाल, ज्वाइन करना है, बिल्कुल, प्लान दिखाना है, बिल्कुल। तो ये क्या होगा? समाना। समाओगे कैसे? जब आप नॉलेज होगी तभी तो। इम्प्लांट कैसे कर पाओगे अपने आप को दूसरे के अंदर? कैसे दूसरे के इंजेक्ट कर पाओगे? जब नॉलेज होगी तभी ये काम हम कर सकते हैं। तो नॉलेज को गेन करिए। अब बात करते हैं प्रोमोटर की। तो प्रोमोटर मैंने बताया कि कल काफी इस चीज को लेकर
किसी ने आज सुबह मॉर्निंग में पूछ भी लिया कि सर गुस्सा क्यों थे कल, तो गुस्सा नहीं था मेरे भाई। मेरे साथ 20 साल में मैंने देखा है कई अपलाइन ने ऐसा काम किया कि अपने लालच में हम लोगों को बेच दिया। हम डाउनलाइन हुआ करते थे, अपने लाल में हमारा सौदा कर देते थे लोग। प्रोमोटर ही कहीं ना कहीं कंपनी के लिए यहां पर एक अभिशाप हो जाता है, और प्रोमोटर ही कहीं ना कहीं कंपनी के लिए यहां पर एक बहुत बड़ा मतलब सौगात हो जाता है। क्योंकि अगर प्रोमोटर सही होगा तो कंपनी रातों रात ग्रो करेगी, अगर प्रोमोटर खराब होगा तो कंपनी आने वाले समय में जरूर गिर जाएगी। अब प्रोमोटर को कैसे चेक किया जाए? तो प्रोमोटर को चेक ये कर सकते हैं कि पीछे उसने कितने लोगों को, वो पूछे उससे कि कितने साल का कैरियर है। क्या हमें वो आगे लेकर जाएगा? इसका मतलब कि प्रोमोटर की बैकग्राउंड चेक करना बहुत जरूरी है। कल ये प्रोमोटर ऐसा तो नहीं आपका सौदा करके निकल जाएगा। अब आती बात कि आपका सौदा करके, हाँ जी हाँ बिल्कुल। अब कैसे सौदा करा जाता है बताऊं मैं? सौदा करने का तरीका क्या होता है, जैसे मान लो आपके नीचे आज आपने बहुत मेहनत की, बहुत दम लगाया, और 2 4 10 हजार 20 हजार 50 हजार 100 लोग 1 लाख 2 लाख 10 लाख लोगों को जोड़ दिए। जब आप जोड़ना शुरू करते हैं तो कई कंपनियों की नजरें होती हैं कि कौन सबसे ज्यादा बेहतर काम कर रहा है। तो जो बड़ी कंपनियां होती हैं उनको चलते हुए घोड़े चाहिए। क्या चाहिए? दौड़ते हुए चलते हुए घोड़े चाहिए, उन्हें गधे खच्चर नहीं चाहिए। अब उनके पास पैसा होता है, क्या होता है? बड़ी कंपनी तो बट नेचुरल पैसा होगा, तो वो पैसे के दम पर एक पहचान वाले लीडर को उठाना चाहते हैं कि इसकी पहचान अगर 10 लाख लोगों में है तो कम से कम 10% लोग तो इसके साथ आ ही जाएंगे, तो मेरी कंपनी रातों रात आसमान छू जाएगी। तो ऐसे में क्या होता है, कंपनियां ऑफर मारती। जब आप ब्रांड बन जाते हैं, जब आपके लोग नीचे होते हैं, तो कंपनी ऑफर मारती है। क्या करती है? ऑफर मारती है कि आ जाओ भैया, गाड़ी देंगे, घर देंगे, साथ में कुछ पैसा कैश देंगे, और तुम्हारे सारे खर्चे भी हम ही ओढ़ लेंगे। तुम्हें फ्लाइट का टिकट देंगे, होटल का 5 स्टार का टिकट देंगे, तुम्हारा सब कुछ हम ही कर देंगे। अब ऐसे में क्या होता है, जो प्रमोटर था अगर ये ईमानदार है, अपनी लॉयल है अपनी टीम के लिए, तो कहीं भी नहीं जाएगा। चाहे कितने भी ऑफर आ जाए, चाहे कितने भी उसके पास बढ़िया मौके अपॉर्चुनिटीज आ जाए, क्योंकि वो अपनी टीम के लिए लॉयल है, वो आपके लिए लॉयल है। लेकिन अगर उसने अपने हित में सोचा है, बात को समझ लीजिएगा, अगर उसने अपने हित में सोचा है तो आपका सौदा करने में 2 मिनट नहीं लगता है। इसका मतलब है कि आपका भविष्य डार्क है, आपका भविष्य आने वाले समय में अंधकार में जा सकता है। तो जिस प्रमोटर के साथ जा रहे हैं, क्या उस प्रमोटर का जो ईमान है वो सही है? समझ में आ रही बात? प्रमोटर को आपको चेक करना पड़ेगा। तो प्रमोटर को चेक करने के लिए आज की डेट में सोशल मीडिया है, ऑनलाइन है, बाकी जो बड़े नेटवर्कर्स हैं उनके थ्रू आप पूछ सकते हैं कि कैसा भाई ये बंदा है, कहाँ था, कैसा था, क्या कर रहा था पहले, कहाँ कहाँ फेमस था, क्या 2 4 10 लोग इसने ऐसे बनाए हैं जिनको कुछ कमाया है, या वो उसके साथ हैं, मरते दम तक उसके साथ हैं। जब कुछ कमाया होगा, एक दूसरे के साथ होंगे, लॉयल होंगे एक दूसरे के प्रति, तभी वो आपके साथ होंगे। क्लियर है? इसके लिए आपको उसके लिए समझौते करने पड़ेंगे। तो क्या इसने समझौते किए कहीं अपनी डाउनलाइन के साथ? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका सौदा करके निकल जाएगा? सौदा करके कौन निकलता है? जो सेल्फिश होता है, मतलब ही होता है, अपने लिए सोचता है। अधिकतर प्रमोटर अपने लिए सोचते हैं, वो ये नहीं समझते
कि जिस दिन वो खड़े हुए थे इस कंपनी में प्रमोट करने के लिए, उस दिन उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। आज 2 4 5 साल काम करने के बाद आपकी एक वैल्यू बन गई। आप उस कंपनी को धोखा देकर दूसरे के पास जा रहे हैं सिर्फ अपने लिए, सिर्फ अपने लिए। तो समझ लीजिए इस प्रमोटर के साथ चलने में आपका पूरा भविष्य अंधकार में फंस सकता है। कई लोग नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं कि उनके प्रमोटर उनको कहीं ना कहीं बीच रास्ते में छोड़ के आगे निकल जाते हैं, दूसरी कंपनियां बदल लेते हैं। तो इसलिए प्रमोटर को देखना बहुत जरूरी है, आपका सौदा ना कर पाए कोई, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए आपको अपने प्रमोटर को पकड़ के रखना है। क्या करना है? पकड़ के रखना है कि देख भैया, सौदा करने नहीं दूंगा, काम मेहनत कर रहा हूं मैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कल मेरे मेहनत के चक्कर में तेरा नाम हो जाए और तू कल दफा और रफा दफा हो जाए। समझ में आ रही बात? तो प्रमोटर से बहुत बनाकर रखनी है, बहुत प्यार मोहब्बत से साथ में रहना है, उसको रिस्पेक्ट देना है। एक चीज मैंने देखी है अधिकतर नेटवर्क मार्केटिंग में कि कुछ लीडर्स जब थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, या कोई किसी के लिए माइंड नहीं करेगा, किसी के लिए पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे कोई भी बात नहीं हो रही, ध्यान रखिएगा इस चीज के लिए। मैं सिर्फ इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, जो इंडस्ट्री में होता है। मेरे साथ भी ये ईगो आ गया था मेरे अंदर जब मैंने नया नया काम स्टार्ट किया था, और जब मैंने पहली गाड़ी अचीव कर ली तो मुझे लगा मेरा अपलाइन तो कुछ कर ही नहीं रहा, क्योंकि 2 लोग मिल गए थे, एक मैं मिल गया था और एक दूसरा बंदा था, हुस्न यार खान, हमारा एक को लैग था, मैंने हमारी अपोजिट लैग था, तो वो भी मेरी तरह डायनेमिक था। हम दोनों ने मिलकर काम किया, अपलाइन को मजे आ गए, उसको तो हमें मिलती थी, हमें मिली ऑल्टो, उसको मिल गई साहब ऊपर फॉर्च्यूनर। अब हमारा तो दिमाग खराब हो गया, मेहनत तो हम कर रहे हैं, घिस तो हम रहे, अपलाइन तो मजे ले रहा है। अपलाइन के जाके क्लास ले ली। सर ये तो गलत बात है, आप काम नहीं करते हो, मीटिंग में नहीं जाते हो, आप कहीं आते जाते नहीं हो, और हम मेहनत करते हैं, हम समय देते हैं, हमें तो नहीं मिल रहा है, आपको क्यों ज्यादा मिल रहा है? ऐसे में क्या हुआ, हमने ऊपर देखना जब शुरू किया तो अपना नीचे की जमीन खिसकना शुरू हो गई, क्योंकि गलती ये की कि ऊपर देखना शुरू कर दिया। अगर नीचे देखना शुरू किया होता तो अपनी जमीन खिसकती नहीं। और गलती ये हो गई कि हमारी वहां पर टीम डैमेज हो गई। ये गलती मैंने की, उस गलती से मैंने सीखा, आगे से मैंने कभी भी अपने अपलाइन के ऊपर देखा ही नहीं कि उसको क्या जाता। मैंने हमेशा अपनी डाउनलाइन में देखा कि इनको क्या जाता, अगर इनको जाएगा तो मुझे आएगा। बस इतना समझ लीजिए, जिस दिन आपने अपलाइन को देखना शुरू कर दिया, समझ लेना कि आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि अपलाइन को तो जाएगा ही, आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा। आप जिन लोगों को दे चुके हो उनको ले जा नहीं सकते। समझ आ रही बात? आप जिनको अगर 10 20 50 हजार लोगों को जोड़ चुके हो, तो अब आपके साथ वो नहीं जाएंगे, तो अपलाइन को तो जाएगा ही जाएगा, कोई रोक ही नहीं सकता। तो गलत जगह पे ब्रेन लगाने की जरूरत क्या है? तो इसलिए खुद प्रमोटर बनो, जेन्युइन बनो, ब्रांड बनो, और ऐसे प्रमोटर से थोड़ा दूर रहो जो अपने लिए काम करता है। समझ आ रही बात? अब प्रमोटर को चेक करने के लिए क्या है, उसकी नॉलेज को चेक करो। मैं 10 लोगों के साथ बैठाऊंगा इसको, तो ये 10 लोगों को सेटिस्फाई कर पाएगा या नहीं? समझ में आ रही बात? तो आपके क्रॉस क्वेश्चन ही बता देंगे कि वो कितना मजबूत है। जब भी कभी प्लान देखने बैठो तो क्रॉस क्वेश्चन जरूर होने चाहिए, जिससे कि सामने वाले की नॉलेज समझ में आ जाएगी कि कितने गहराई तक है। उससे क्या होगा, अगर ये आपके साथ भी आ गया तो आपका फ्यूचर चेंज कर सकता है। समझ में आ रही बात? या आप उसके साथ चले गए तो आपका फ्यूचर चेंज हो सकता है। दोनों ऑप्शन है, आपके पास कुछ अच्छा है और अगर वो आपके साथ आ गया तो आपका फ्यूचर चेंज हो सकता है, और अगर उसके पास कुछ अच्छा है, वो आप उसके पास चले गए तो हो सकता है आपका फ्यूचर चेंज हो सकता है। लेकिन पहली चीज समझ लीजिए, हम जिस कॉन्सेप्ट को लेकर जाते हैं उसमें उछल कूद नहीं करनी चाहिए। जो भी डिसीजन लेना है ज्वाइन करते समय लेना है। क्या करना है? ज्वाइन करते समय पूरा दिमाग लगाओ, पूरा ब्रेन लगाओ ज्वाइन करते समय। ज्वाइन करने के बाद दिमाग लगाना जरूरत नहीं है, ज्वाइन करने के बाद काम पे दिमाग लगाने की जरूरत है। अक्सर लोग कुछ महीने कुछ साल बाद ज्वाइन करने के बाद कुछ साल बाद काम पे दिमाग नहीं लगाते और चीजों पे दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, जिससे वो खुद भी सुकून में नहीं रह पाते और किसी और को भी सुकून में नहीं रह पाते।
बोले मेरे कमाई से कंपनी बहुत कमा रही है। अच्छा, मेरे काम करने से अपलाइन बहुत कमा रहा है। अच्छा, तो तू कैसे कमा सकता है, ले मैं ही खत्म हो जाता हूं। तो प्रमोटर को हमें क्या करना है कि ऐसे प्रमोटर को पकड़ के रखना है कि भैया देखो, सौदा नहीं करने दूंगा अपने आप का, मैं मेहनत कर रहा हूं, दिन रात लगाओ, अगर तुमने कोई भी ऐसी हरकत की तो मैं सीधा कंप्लेंट करूंगा बड़े स्केल की। समझ में आ रही है? आपको पता नहीं है शायद कि आपके राइट हैं, आप लोगों के राइट है, आज नेटवर्क मार्केटिंग में आपके राइट है। अगर कोई भी लीडर आपके साथ गलत करता है तो कंपनी उसके लिए खड़ी है, आपके साथ खड़ी है। समझ रहे? कंपनी कुछ गलत करती है तो गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी है, बॉडी खड़ी है। समझिए चीजों को। बाकी कोर्ट में सब कुछ आमने सामने हो जाता है, तो सही होगा तो देगा, गलत होगा तो नहीं देगा, तो ये चीज होती। तो प्रोमोटर को चूज करना बहुत सही जगह पर, बहुत संभल के चूज करना है। तो पहला चीज उसकी देखनी है कि बैकग्राउंड उसका कैसा है। दूसरी चीज देखनी है कि वो बार बार बंदरों की तरह उछाल तो नहीं मार रहा। जब ये खुद सक्सेस नहीं है तो हमें क्या कर सकता है, क्या कुछ सेविंग करी है इसने, कुछ नॉलेज है इसके पास कि मैं 10 लोगों को बैठा दूं तो क्या क्लोज कर दे यूं झटके में। आप कम से कम शर्मिंदा होके ना उठे। ज्वाइन करे ना करे वो एक अलग बात है, लेकिन जिसके साथ आप जा रहे हैं, पता चले कि जहां पे बैठे हैं अपने अपलाइन को लेके पहुंचे थे, अपलाइन ही ऐसा निकला कि आपको शर्मिंदा होना पड़ा। इसका मतलब ये व्यक्ति आपके लिए परफेक्ट नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने क्रॉस क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए, पता चल जाएगा गहराई में कितना है। क्लियर है? आगे चलो। तो प्रोमोटर को चूज करने से पहले इन सब चीजों को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि जनरली प्रोमोटर्स सेल्फिश होते हैं। वो बड़ी बड़ी कंपनियों में भी आपने देखा होगा, कुछ लोग निकल के गए, पूरी पूरी कंपनी को खत्म कर गए। बहुत नाम है, बहुत नाम है। एसपी वरील साहब बहुत ग्रेट पर्सनालिटी, उनको बहुत मानता हूं मैं, लेकिन जब वो वहां से एम्बे से निकले तो एक तरीके से उसकी साख ही गिरा गए थे। समझ भाई? अभी सोनू शर्मा जी सभी लेटेस्ट सभी जानते हैं, बहुत बढ़िया पर्सनालिटी है, बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी है, लेकिन जब वो निकले मार्केट से, जब वो अपनी कंपनी से निकले तो वो कंपनी का बेड़ा गर्क करके आ गए। और उन टीमों का क्या, जो बेचारे वहां पर दिन रात काम कर रहे थे, आपकी अपने लालच के चक्कर में उनका फ्यूचर आप खराब करके आप अपने लालच के चक्कर में उन लोगों का फ्यूचर खराब करके आ गए। क्योंकि जब कंपनी के ऊपर उंगलियां उठना शुरू हो जाती हैं तो समझिए सबसे पहले कैरियर लीडर का खराब होता है। क्योंकि लीडर क्यों खराब होता है, समझ लीजिएगा बात को। क्योंकि आपको लोग क्वेश्चन आंसर करना शुरू कर देंगे, मार्केट में सवाल जवाब करना शुरू कर देंगे, और आप कब तक सफाइयां देते फिरोगे, काम करोगे या सफाई दोगे, ये दिक्कतें आपके साथ शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे लोगों को सटीक जवाब दो। क्या दो? सटीक जवाब। मैं आप सबसे कहूंगा कि जब भी ऐसा कुछ फील हो रहा हो ना, तो बोलना शुरू करो, खामोश रहने की जरूरत नहीं है। वैसे लोग कहते हैं ना कि 100 बोलने वालों को एक मौन ही काफी है, लेकिन मुझे लगता है ये मौन जो है बहुत गलत जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हर जगह मौन रहना जरूरी नहीं है, सही नहीं होता। मौन वहां रहना चाहिए जहां आपका नुकसान हो रहा हो, लेकिन जहां नुकसान नहीं हो रहा वहां मौन होने की जरूरत नहीं है। कम से कम बातचीत रखेंगे, बात करेंगे तो बात होगी, तो बात बनेगी। क्लियर है ना? आगे चलते हैं। तो प्रोमोटर को चूज करते समय आपको ये सब चीजों के बारे में ध्यान देना कि जिस प्रोमोटर के साथ आप जा रहे हैं वो आपका फ्यूचर राइट करेगा या ब्लैक करेगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। जो लोग हमारे साथ कल नहीं थे, ये मुझे इसलिए रिवाइज करा रहा हूं मैं कि आप लोगों को पता चलना चाहिए कि सिस्टम में क्या है। कल वाली कॉपी नहीं कर रहा हूं मैं, कल वाली मैं कॉपी नहीं कर रहा हूं। मैंने कोई यहाँ पर किताबी ज्ञान नहीं लिया, मैंने जो भी ज्ञान लिया है वो फिजिकल लिया है। मतलब मैंने जो भी काम किया है वो मेरे सामने जो जितनी घटनाएं हुई है मैं वो आपके सामने यहाँ पर शेयर कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि आपको किसी की ठोकर लगे। भाई ठोकर खा के ही ठोकर अकल आए ये जरूरी है? किसी की बात मान लो, सलाह मान लो, ठोकर ना खाओ तो कोई प्रॉब्लम है? आगे चलते हैं। पे आउट। अगर कंपनी महीने में पे आउट दे रही है तो समझ लेना कि इस कंपनी का जो सोच है वो आपके प्रति सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कंपनी अगर महीने में पैसा दे रही है तो ये प्लान करके चल रही है कि मार्केट से पैसा उठाना है और उसी से प्रोडक्ट खरीदना है और फिर वही प्रोडक्ट लाकर इनको
दे देना है। तो इसका मतलब क्या है कि वो अपना 1 रुपया लगाना नहीं चाहती मार्केट के अंदर। अगर कल डूब गई तो उनके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बंदा अपने पास से पैसा लगाता है तो वो 10 बार सोचता है अच्छा और बुरा करने से पहले। क्लियर है? और अगर मार्केट से लेकर ही मार्केट को देना है तो फिर समझ लीजिए कि फ्यूचर खराब हो सकता है, भविष्य ज्यादा अच्छा नहीं है। भाई 1 महीना क्यों, वाई? आज आपकी इनकम बनी, कल आपके अकाउंट में आ जाए तो प्रॉब्लम क्या है? आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग में देखा जाता है जो लोग आते हैं वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हो। आई एम राइट और रॉन्ग? सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं। अब उनके पास हो सकता है कभी फ्यूल के लिए पैसा नहीं है, कभी बच्चों के लिए अपने एजुकेशन के लिए पैसा नहीं है, कभी उनके घर में खाने के लिए पैसा नहीं है। तो बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। क्या पता वो किस समस्या से जूझ रहा है, और वो यहाँ इसलिए आया था कि भाई मैं इस जगह आ रहा हूं तो मेरी बहुत सारी समस्याएं खत्म हो सकती है। लेकिन आप उसकी समस्याओं को बढ़ा रहे हैं। कैसे? सपना तो बड़ा दिखा रहे हैं, लेकिन सपना बड़ा दिखाते दिखाते उसका दम निकल जाता है। कैसे? कि उसके पास 1 महीना अरेंज करने के लिए, अपने खुद को चलाने के लिए अरेंज नहीं कर पा रहा है, वो फंड को, पैसे को अरेंज नहीं कर पा रहा है। वो फाइनेंशियल इतना स्ट्रांग नहीं है, साउंड नहीं है कि दूसरों से उधार लेके मीटिंग दिखाने जाए, प्लान दिखाने जाए, दूसरों से उधार लेकर फिर जाकर बोले कि मेरा अगले महीने में तो पे आउट आ ही जाएगा, इस महीने का एंड में पे आउट आ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो पे आउट आ जाएगा, उसमें क्या होगा कि मैं ये पैसे दे दूंगा, चलो कोई बात नहीं है। अब वो रिस्क ले लेता है अपने ऊपर। बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में मैंने देखा कि अधिकतर लोग क्या करते हैं, कंपनियां कैसे इस्तेमाल करती हैं, आपसे सेमिनार खुद करती हैं, नाम अपना करती है, पैसा आपसे लेती है। रियल फैक्ट है। जब हमने स्टार्टिंग में फ्री सेमिनार की प्लानिंग रखी तो लोगों ने इस बात को समझा ही नहीं। फिर हमने कहा अच्छा भाई 50-50 कर लेते, थोड़ा बटन तुम पे भी। चलिए आगे बढ़ चलते हैं, पॉइंट की बात करते हैं। देखिए अकल अगर आ जाए तो मुझे लगता है फंसोगे नहीं। क्या होगा? फंसोगे नहीं। कुछ कंपनियां क्रिप्टो में आज की डेट में कैसे, क्रिप्टो सुना है? क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट क्या करती हैं? राउंड करती हैं। राउंड, राउंड समझते हैं? राउंड मतलब बोले इस पूल में आ गया, अब इस पूल के लिए इतना अपग्रेड करना पड़ेगा। बोले अरे तूने 100 रुपए लगाए थे 200 आ गए, लेकिन नहीं, 200 लेने के लिए अब तुझे 500 का अपग्रेडेशन कराना पड़ेगा। ये क्या था? ये पे आउट देना नहीं चाह रहा। क्या है? पे आउट देना नहीं चाह रहा, ये आपको घुमा रहा है। फिर बोलते हैं अच्छा इस पूल में चला गया, कोई बात नहीं, तू करोड़पति बन गया है, बन गया है, बन गया है। बोले 500 तो तेरे पास खड़ा है, खड़ा है, खड़ा है, चल अब तू अगला अपग्रेड कर ले। अगला अपग्रेड कर लेगा तो ये वाला पैसा तेरे को मिल जाएगा। वो बेचारा इन्हीं सब चीजों में 1 साल, 1.5 साल, 2 साल निकालता, उसके बाद कुछ हो जाती है, पैसा किसी को कुछ, रातों रात सब में करोड़पति बने रहते हैं। तब आके प्रमोशन करते हैं, आज इतना डॉलर आया, आज उतना डॉलर आया, आज ये आया और आज वो आया। मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? राइट सर। आपने देखा होगा ना, अधिकतर कंपनियां गेम प्लान लेकर चलती हैं कि अपग्रेड टू अपग्रेड, अपग्रेड टू अपग्रेड, अपग्रेड टू अपग्रेड। देने की नियत नहीं है। एनबी शॉपी ने अपग्रेडेशन पे भी देने की नियत रखी है। यूजर प्रमोशन बोनस में इतना अपग्रेड नहीं करवाया कि भैया पहले तू अपने पॉकेट से लगा फिर अपग्रेड कर फिर पैसा देंगे। ऐसा कहा? क्या कहा एनबी शॉपी ने? एनबी शॉपी ने क्या कहा कि आपको जब आप काम करेंगे तो आपको अपने पॉकेट से कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। हमने कोई आपसे डायरेक्ट भी एक्स्ट्रा नहीं मांगा कि पहला लेवल आ गया आप 2 डायरेक्ट दे दो, तीसरा लेवल आ गया आप 4 डायरेक्ट दे दो, 5वां लेवल आ गया आप 10 डायरेक्ट दे दो। हमने ये नहीं रखा क्योंकि हमारी देने की नियत थी, हमारी देने की नियत थी, हमारी रोकने की नियत नहीं थी। वरना तो मैं आपको रातों रात सपनों में करोड़पति बनाए रहता, बनाया जाता, बनाया जाता, बनाया जाता, और आप खुश रहते, हाँ मैं तो करोड़पति बन गया हूं, बन गया हूं। लेकिन कहा? हवा में। कंपनी मेरा इतना बन चुका है, अब अगला लेवल में अपग्रेड। क्योंकि इंसान क्या है? लालच का पुतला है। कौन है? लालच का पुतला है। आपको लगा यार 1 महीने और रुक के अगर 200 रुपए आ सकते हैं ना 100 रुपए के, तो लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो रिस्क ले लूंगा। फिर अगला अच्छा 200 लगा के 400 लगा देता हूं, 1 महीना और मुसीबत में झेल लेता हूं। और ऐसा करते करते ये होता है कि आखिर में लास्ट में हाथ में कुछ भी नहीं आता। आप बड़े बड़े अच्छे नेटवर्करों से मिलो जो डायलॉग बाजी तो इतनी बड़ी बड़ी मारते हैं, और जब उनके एक्चुअल रियलिटी घर में जाके देखोगे ना तो उनके घर वाले उनको गालियां बक रहे। राइट एंड रॉन्ग सर? राइट।
जो बहुत डायलॉग बाजी कर रहे होते हैं मार्केट के अंदर, अगर आप जाके देखो तो उनके घर वाले गाली क्यों? क्योंकि पैसा सेविंग करके कहीं रखा ही नहीं होता, लालच में इधर उधर लगाए जाते हैं और एक जगह फंस के कहीं ना कहीं बुरी तरीके से अपने आप को मुसीबतों में उलझा लेते हैं। तो अगर कंपनी पे आउट आपको समय पे दे रही है, समय पे बोले तो आज काम किया कल पैसा, तो इसका मतलब कंपनी की नीयत सीधा काम करने की है कि आपको आज करोगे कल आपके पास में पैसा, कंपनी भागने के इरादे में नहीं है। अगर एक हफ्ते में भी कोई कंपनी पैसा दे रही है तो इसका मतलब उसके पास ज्यादा बजट नहीं है, वो आपके पैसे से घुमा के आपको ही देना की कोशिश कर रही है। मान लो 1,000 लोग जुड़ गए, अगले महीने 2,000 लोग जुड़ेंगे, तो 1,000 लोगों का इनका पैसा उठा के आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ये एक साइकिल, एक गेमिंग चलती रहती है। कैलकुलेटिव प्लान अगर होगा तो कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। आप इंस्टेंट पैसा दे सकते हो, इंस्टेंट रिवॉर्ड दे सकते हो, सब कुछ तुरंत कर सकते हो। तो पे आउट को देखना बहुत जरूरी है कि पे आउट आपका कितने समय तक कैसे कैसे कंपनी दे रही है। अगर इस पी पे आपने फोकस कर लिया तो मैं श्योरली कह सकता हूं कि आप उस कंपनी को सही डायरेक्शन में ही चूज कर पाओ, अन्यथा गलत कंपनी को आप चूज नहीं करो। आगे चलते, परफॉर्मेंस। आपने काम स्टार्ट किया या कंपनी ने काम स्टार्ट किया है, तो दोनों के काम का परफॉर्मेंस कैसा है, आपके सक्सेस के रेशो को यहीं पे पता चले। मान लो आपने 10 लोगों को प्लान दिखाया और 10 में से 9 लोगों ने मना कर दिया, एक ने यस किया है, तो आपका परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर नहीं है, उस कंपनी का परफॉर्मेंस भी ज्यादा बेहतर नहीं है। पिलर नंबर 6 समझ लीजिएगा बात को। क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि आपने 10 लोगों को प्लान दिखाया, अगर 10 में से 9 मेहनत मना कर रहे हैं, एक हाँ कर रहा है, तो समझ लो ये 9 इसको नेगेटिव कर ही देंगे। क्या कर देंगे? इसको 9 नेगेटिव कर ही देंगे। अगर 9 में से 10 में से 9 यस कह रहे हैं, एक ना कह रहा है, तो वो उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। समझ आ रही बात? इसका मतलब कि रेशियो अगर 50-50 भी हो जाता है तब भी बात बन सकती है, लेकिन अगर 10% और 90% का रेशियो हो जाता है तो पंगा बहुत जबरदस्त है। इसका मतलब कंपनी ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी, आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। परफॉर्मेंस अगर बढ़िया होगा तो आपका फ्यूचर भी बहुत बढ़िया होगा, कम समय में ज्यादा कमा पाओगे। और परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा नहीं है तो बहुत समय लग जाएगा, जब तक लोग आगे निकल जाएंगे हम पीछे रह जाएंगे। इसको भी देखना बहुत जरूरी है। अक्सर कुछ ऐसी कंपनियों को लोग चूज कर लेते हैं जो बोलती है हम ये सर्टिफिकेट लेकर आए, हम वो सर्टिफिकेट लेकर आए हैं, हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ये आत्मा को जिंदा कर देते हैं। समझ में आई बात? मतलब मरे हुए व्यक्ति को आत्मा डाल देता है, उसको जिंदा कर देता है। ऐसे भी कुछ प्रोडक्ट लोग लेकर आए, डायलॉग बाजी करते हैं, आधा डॉक्टर बना देते हैं आपको, और फाइनली ये होता है कि जब कोई अकल वाला मिल जाता है तो आपको धो देता है। सही कह रहा हूं सर? कह रहा हूं? फाइनली क्या होता है, अगर आपका परफॉर्मेंस सॉलिड है, कंपनी का सिस्टम अच्छा है, प्लान अच्छा है, मार्केटिंग की प्रोफाइल अच्छी है, ये अगर सारे पे आउट अच्छा है, तो आपका परफॉर्मेंस तो बहुत नेचुरल है, बेस्ट होगा ही। क्लियर है? परफॉर्मेंस बेस्ट है, इसका मतलब आपका काम ज्यादा बेहतर चलेगा, आप जल्दी सक्सेस हो पाएंगे। आगे चलते, प्रमोशन। क्या वो कंपनी आपका प्रमोशन, मार्केट का प्रमोशन क्या सही तरीके से कर रही है? अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर पा रही है क्या? सबसे बड़ा चैलेंज आज नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में एमबे ये क्या करती थी। मैं देखिए किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा, मेरे छोड़ने का क्या रीजन था, मैं उस पर थोड़ी सी नजर डाल रहा हूं आपको। कि जब हमने ज्वाइन किया था तो हमें ये बताया गया था कि हम जो है ये जो मार्केटिंग का पैसा होता है, जैसे फिल्म स्टार को देते हैं, हम जो मार्केटिंग में बड़े बड़े स्टारों को पैसा देते हैं, इनसे हीरो हीरोइन से ऐड करवाते हैं, तो वो पैसा हम बाहर ना देके आपको हम अपना हीरो हीरोइन समझते हैं, आपको पैसा देते हैं और आपसे हम वो ऐड करवाते हैं। इसे कहते हैं माउथ पब्लिसिटी। समझ में आ रही बात? तो माउथ पब्लिसिटी से क्या होता है कि हमारा प्रोडक्ट डायरेक्ट मार्केट में बिक जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, जब ये बात सुनी मैंने कि कुछ दिनों बाद पता चला, तो 2 साल बाद हमें पता चला कि टीवी पे ऐड आ, किसका? एम्बे का, न्यूट्री लाइट। मेरा तो दिमाग खराब हो गया, मैंने तुरंत अपलाइन को फोन लगाया, मैं सर ये क्या? आपने तो कहा था ऐसे ऐसे, हम तो चिल्ला चिल्ला क्या क्या है मार्केट में, हम तो मार्केट में चिल्ला चिल्ला क्या क्या है, हमारी कंपनी ऐसा काम करती है, वो पैसा आपको, अब मैं क्या बोलूं उन लोगों से? कंपनी तो ये खेल ही कुछ अलग कर दिया।
अब मैं क्या करूं? तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि आपका कमिटमेंट झूठा हो गया। आप जो बातें करके आए थे वो आपकी झूठी बातें साबित होने लगी, यानी कि आप गलत साबित होने लगे। मैंने इस कारण उस कंपनी को ड्रॉप किया। तो प्रमोशन अगर कंपनी मार्केट में जाकर कर रही है, समझ लीजिएगा बात को, वो लंबा चलना चाहती है, ये सही है, लेकिन आपको कैसे लाया गया है ये डिपेंड करता है। अगर कंपनी मार्केट के टारगेट कर रही है, मार्केट को, कॉमन मार्केट को टारगेट कर रही है, तो समझ लेना कि कंपनी का सोच तो बहुत स्ट्रांग है, वो खुद टिकना चाहती है। और पीछे की चीजें अगर आपने चेक कर ली है, सही चीजें मिल गई, प्लान अच्छा मिल गया, प्रोफाइल अच्छी मिल गई, पे आउट अच्छा है आपका, समझ में आ रही बात, प्रोफाइल बढ़िया है, ये सब चीजें अगर अच्छी हैं तो इसका मतलब ये कंपनी लंबी चलेगी। अब आपको देखना है कि आपका यहां पर परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। लंबी तो चलेगी, लेकिन आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा? एक कंपनी ऑलरेडी 10 साल चल चुकी है, अब वहां पे आप जाके अगर अपनी दाल गलाने की कोशिश करोगे तो क्या लगता है गलेगी? कैसे, इसके बारे में विषय में बताऊं? जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आज की डेट में एक कंपनी है जिसने अपना प्लान मार्केट में उतारा और वो पूरी मार्केट में फैल गया। इवन आप जिसके पास जा रहे हो उसको पता है। बोले किस कंपनी का प्लान है? बोले वेस्टीज का। अरे अरे हाँ जानता हूं, मेरे फलाने दोस्त ने ज्वाइन किया हुआ है। कुछ फायदा नहीं है, बेकार है, कोई फायदा नहीं है, पैसा भी नहीं आता, मेहनत भी कराते, फालतू के पैसे ले जाते, बेमतलब की दवाइयां दे देते, इतनी महंगी महंगी, कोई मतलब नहीं है। अब ऐसे में क्या हुआ, क्या लगता है आप इसको पॉजिटिव कर पाओगे? कर पाओगे क्या? यानी कि एक कंपनी पहले से वायरस की तरह मार्केट में फैल चुकी है। तो वहां आपका सक्सेस होना बहुत मुश्किल है, और बहुत जल्दी तो बिल्कुल ही मुश्किल। आपको कहां सक्सेस होना, आप कहां पर आप जल्दी सक्सेस हो सकते हैं कि जो जल्दी मार्केट में फेमस कंपनी नहीं है, कि जिसके पास भी बैठो उसे नया दिखेगा, जिसके पास भी बैठोगे उसको नया दिखेगा, फटाफट बता सकते हो, फटाफट समझा सकते हो, सारी चीजें करा सकते हो। तो आपका प्रमोशन अगर कंपनी कर रही है, अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कंपनी कर रही है, तो समझिए थोड़ा सा जल्दी स्पीड मिल जाएगी। कई कंपनियों ने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। हमारी कंपनी भी इसके ऊपर पूरा काम कर रही है। हम एफएम पर, टीवी पर, हम आपकी और हेल्प कर देंगे। जब आप बैठोगे तो ट्रस्ट बनेगा, भरोसा बनेगा, अच्छा ये मैंने वहां पे सुना था, अच्छा ये दुकान हमने वहां देखी थी, अच्छा ये प्रोडक्ट हमने इसको सुना था, तो क्या होगा, अब आपका भरोसा, ट्रस्ट बन जाएगा, तो आपका सिस्टम में ज्वाइनिंग जल्दी निकल के आएगी, यानी कि आपका परफॉर्मेंस बहुत बेस्ट हो सकता है। तो प्रमोशन अगर है तो परफॉर्मेंस बहुत बेस्ट हो सकता है। और अब आता है आखिरी पी। आखिरी पी क्या है, लास्ट पी क्या है? वो है प्लानिंग। कंपनी का रोड मैप क्या है? समझ में आ रही बात? कंपनी का रोड मैप क्या है? कंपनी कैसे करके कहां कहां जाना चाह रही है? इंडिया में काम कर रही है, विदेशों में काम कर रही है, तो काम करने का कंपनी का प्लान क्या है? क्या मैं इस कंपनी को वर्ल्ड वाइड कर सकता हूं? थॉट समझिएगा बात को, वर्ल्ड वाइड कर सकता हूं मैं, इंडिया में रह के पूरी दुनिया में पैसा कमा सकता हूं? अगर कंपनी का रोड मैप देख लिया और आपको लगता है ये कंपनी वर्ल्ड वाइड जा सकती है, तो इस कंपनी को ज्वाइन करने में कोई बुराई नहीं है। अगर पीछे का सब कुछ परफेक्ट है, 7P में से 6P परफेक्ट है, और उसके बाद प्लानिंग अगर आपको 7P में लास्ट की जो पी है इसको समझ में आ गया, प्लानिंग अगर उस कंपनी की सॉलिड है, रोड मैप बढ़िया है, उसने टारगेट बना लिया है कि हम इन परिस्थितियों में यहां तक पहुंचेंगे। मैंने पहले हमने प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बना के उसकी मार्केटिंग की है, मार्केटिंग करने के बाद हम मार्केट में उतरेंगे, प्रोडक्ट का रीऑर्डर आना शुरू होगा, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैसी होगी, हम यूनिट कैसा लगाएंगे, हम अगर ज्यादा ट्रांजेक्शन हो गया, ज्यादा टर्नओवर आ गया, तो क्या हम सप्लाई दे पाएंगे, क्या हम लोगों की डिमांड पूरी कर पाएंगे, तो कैसे करेंगे, क्या हम फैक्ट्री लगाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? ये सब अगर प्लानिंग उसकी क्लियर है, मार्केट में बड़ा करने की सोच है, तो आपको भी आगे ले जा सकता है। लेकिन अगर उसकी बड़ी सोच नहीं है, समझ में आ रही बात, उसकी प्लानिंग अगर बड़ी सोच नहीं है, तो वो आपको आगे नहीं ले जा सकता। जब उसके खुद का कोई फ्यूचर का तय नहीं है, तो वो आपको क्या ले जा सकता है? समझ में आ रही बात? तो माय डियर फ्रेंड, ये थे 7P, जिनके ऊपर अगर हम फोकस कर ले तो जल्दी आप किसी गलत कंपनी में नहीं फंसेंगे, जल्दी चिट फंड में नहीं फंसेंगे। हालांकि बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन इतना ही रखते हैं क्योंकि ऑलरेडी 10:20 हो चुके। तो समझ में आया आप सभी को 7P का फंडा? यस या नो? यस सर। 7P का फंडा समझ में आया आपको? आज मैं गुस्से में नहीं था।
कल हमारे कुछ फाइटर्स ने बोला कि सर गुस्से में थे ऐसा, तो मैं आज आज क्या गुस्से में था? कभी कभी दिल का दर्द जब बाहर निकल के आता तो गुस्सा आ जाता, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे सौदा करके लोग निकल गए। एक अपलाइन को तो मैंने घेर लिया, मैंने टीम से गिरवा दिया, मैंने चलो पकड़ के लाते हैं इसको। इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे को सेल करने की? वो किसी दूसरी कंपनी में चला गया, उसको ऑफर मिल गया था मोटा, और हमसे बोला कि मैं इस कंपनी में जा रहा हूं, आपको आना है आप चलो। मैंने कहा हम पागल लग रहे हैं, इतने सारे लोग जोड़ रखे हैं, इतने सारे लोग जोड़ रहे हैं यार, डेली उस कंपनी का प्रमोशन कर रहे हैं, डेली इसके लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो ये सब चीजों को जब देखकर रियलाइज होता है तो फिर कभी कभी अंदर का दर्द निकल आता है। जब आप भी करेंगे तो आपको ही पता चलेगा। जब आपका अपलाइन अगर आपके साथ कुछ ऐसा करेगा तो फील बहुत ज्यादा बैडली महसूस होता है। चलो खैर कोई दिक्कत नहीं। अपलाइन के लिए हमेशा डाउनलाइन उसकी औलाद की तरह होती। कैसी होती? औलाद की। उस माली, वो माली होता है जिसकी अपलाइन, वो माली होता है जो बाग में एक पौधे को लगाता है और उसको पानी देता है, धूप से बचाता है, गर्मी से बचाता है, उसको हर वो मुसीबत से बचाता है जब तक वो खिल नहीं आता, जब तक वो अपना पूरा सही जलवा नहीं दिखाता। इसलिए अपलाइन का सही होना आपके कैरियर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपलाइन के साथ अगर आपका व्यवहार अच्छा होगा तो अपलाइन का व्यवहार भी आपके साथ अच्छा होगा। दोनों के तालमेल को बनाए रखें, एक दूसरे के तालमेल को बनाए रखें, रिलेशन बनेगा तो काम आपका ज्यादा स्मूथ होगा और स्पीड से होगा। अगर आपस में ही आप लोगों में रिलेशन नहीं बनेंगे तो काम में स्पीड नहीं आएगी। मतभेद जहां आ जाते हैं तो वहां मतभेद ही रह जाते हैं, वहां मन मुटाव आ जाता है, वहां फिर पैसा नहीं आता। ये ध्यान रखिएगा, वहां पैसा नहीं आता, मतभेद रह जाते हैं तो मतभेद ही रह जाते हैं, फिर पैसा नहीं आता। तो अगर कोई गलती किसी से हुई है तो मैं यही कहूंगा अपने अप्लायंस से आज ही तुरंत बोलो उससे सॉरी, जो हुआ उसको यही खत्म करते हैं, आगे चलते हैं, आगे काम करना है मिलके। अगर बड़ा है तो उसके पैर छुओ, गले लगो, जो भी आपका धर्म आपको इजाजत देता है उस तरीके से उसका पूरा सम्मान करो और उसके बाद उसके साथ मिलके काम स्टार्ट करो। क्योंकि देखिए अपलायंस से कभी जुदा आप हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपका जो भी हार्डवर्क है या मेहनत है उससे तो मिलना ही। तो आप नाराज हो जाओगे तब भी मिलना है, आप अगर हम्बली हो जाओगे तो उल्टा मिल सकता है। प्यार से दुनिया देती है, समझ में आ रही बात? प्यार से दुनिया देती है, छीन के कोई आपको नहीं दे सकता। अगर आप किसी छीनने की कोशिश करेंगे क्या लगता है देगा वो हमें? कभी नहीं देगा। लेकिन अगर प्यार से बोलते हो यार दे देंगे, समझो ना बात है ना, तकलीफ है, परेशानी। देखो इतनी टीम में इतने सारे लोग हैं, इनको चलाना है। अगर प्यार से कहोगे तो अपलाइन पसीज सकता है, समझ लो। अपलाइन थोड़ा सा मोहब्बत आपसे रख सकता है, चलो कोई नहीं इसकी वजह से कमाता हूँ, कोई बात नहीं, चलो दे दो, थोड़ा सा खर्च कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो अगर ऐसी वाली सोच रखोगे तो आपके लिए भी आपकी टीम उसी तरीके से व्यवहार करेगी, वैसा ही इज्जत देगी, वैसे ही सम्मान देगी। अगर अपलाइन आता तो खड़े हो जाओ, सभ्यता ये कहती है, ये नहीं कि आ जाओ सर, अच्छा आओ आओ सर, बैठो बैठो बैठो, खुद भी बैठे हो, ऐसे में काम नहीं चलेगा। अगर वो आता है तो सम्मान दो, खड़े हो जाओ, चाहे बड़ा है या छोटा। अपलाइन अपलाइन है, उसने हमें एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी दी है, हमारी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी दी है। वो एक भगवान के रूप में, वो उस गॉड के रूप में, उस पाक के रूप में है जिसने आपको आगे जाने के लिए उसको भेजा है, जरिया बनाया है, उसको माध्यम बनाया आपके लिए। समझ में आ रही बात? आप उसको घिसेंगे नहीं, अलादीन का चिराग नहीं है जो वो आपके लिए कुछ लाकर बोलेगा जी हुक्म मेरे आका। समझ में आ रही बात? उसको हमारे लिए जरिया बनाया गया। अपलाइन कौन होता है? अपलाइन हमारे लिए मेडिटेटर है, एक तरीके से वो जरिया है। ऊपर वाले का संदेश है कि जाओ भाई इस व्यक्ति के साथ में जाओ, इसका करियर बन सकता है। अगर ये अच्छा काम, कल मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पर एक बड़े लीडर बन गए, आपने करोड़ रुपए यहाँ से कमाए, अगर ये अपॉर्चुनिटी वो अपलाइन लेके नहीं आता तो क्या कमा पाते? नहीं कमा पाते। तो इसलिए
हमारे लिए वो एक कनेक्शन कनेक्ट कराने वाला बंदा है। शादी ब्याह में आपने एक बिचौलिया देखा होगा, है क्या बोलते हैं उसको, बिचौलिया। बीच में आते हैं ना कुछ लोग शादी ब्याह कराने वाले, तो इन्हें कुछ लोग शादीराम घर जोड़े बोलते हैं, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज से इसको बुलाया जाता है कि भैया ये जो है हमारे बिचपई हैं, ये हमारे बिचपई हैं, बिचौलिए हैं, बीच के हमारे एजेंट हैं। बहुत सारे, अब तो कई ऐसी कंपनियां, सोर्स ऑफ कंपनियां खुल गई हैं। गुस्सा अगर हम गुस्सा अगर हम निकाल दें, मैं आप सबसे कहूंगा, अगर आप मुझे थोड़ा भी मानते हो तो सभ्यता में रहो, अपने आप के अंदर द्वेष किसी के लिए, जेलसी फीलिंग किसी के लिए, गुस्सा किसी के लिए मत रखो। सब यही रह जाना है, सब कुछ यही रह जाना है। किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो, अपने काम पे फोकस करो। आप अपने आप में यूनिक हो। एक दिन उस व्यक्ति को जरूर रियलाइज होगा कि ये मेरे लिए सबसे बेस्ट है, अन्यथा उसको रियलाइज नहीं होगा तो लोग उसको रियलाइज करवा देंगे कि तुम्हारे लिए ये ज्यादा बेस्ट है। उसकी मजबूरी हो जाएगी, चाहे कोई भी व्यक्ति, उसकी मजबूरी हो जाएगी। आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन एक दूसरे के साथ सम्मान का भाव बनाए रखिए। एक दूसरे के बाद, अपने माता पिता के लिए हम सम्मान रखते नहीं रखते हैं, तो अपलाइन के लिए क्यों नहीं रख सकते, रख सकते हैं। कंपनी के लिए भी वही भाव रखिए। मैंने कंपनी को हमेशा सब कुछ माना अपना, क्योंकि कंपनी से मेरा घर चलता, मैं काम करता था, ये बात ठीक है, लेकिन अगर सिस्टम ही नहीं होता तो मेरे काम, मैं तो पहले भी काम ही कर रहा था ना सर। गलत कह रहा हूँ, गलत सही कह रहा हूँ? मैं तो पहले भी काम कर रहा था, तो पहले मैं कामयाब क्यों नहीं हुआ? पॉइंट ये है। आज मैं अगर यहाँ आके काम कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि सिस्टम अगर सही है तभी तो मेरे को मेरी क्वालिटी का, मेरा सही मुनाफा, मेरा सही वैल्यू, मेरा सही दाम मिल पा रहा है। अन्यथा काम तो मैं बचपन से अब तक इतना बड़ा हुआ कहीं ना कहीं तो कर ही रहा था, क्या मिला मुझे मुनाफा? मिला। तो इसका मतलब हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं उसके लिए दिल में प्यार भावना प्रॉपर होनी चाहिए। कोई उसके बारे में गलत बोल रहा है तो बोलना नहीं चाहिए। सब कुछ मान सकता हूँ, इसके बारे में तो ये बात सही नहीं मान सकता। तो चलिए जी वासित जी, बहुत बढ़िया। और बाकी सब फाइटर्स, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। समय ज्यादा हो गया।